नमस्कार साथियों। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आर के लिए स्पेशली जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो उसके लिए कौन सी मैगजीन अच्छी होगी। ठीक है, तो इस विषय पे हमने कल आपसे डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप जाके देख लेना उसको। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो करंट अफेयर है समसामयिकी है, स्पेशली आर ओ APS या फिर अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रिपरेशन हमें कैसे करना चाहिए, करंट अफेयर को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते भी हो कि करंट अफेयर का जो रोल है आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इस पे नज़र डालते हैं कि करंट अफेयर की हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अधिकांश बच्चे पढ़ते सभी हैं करंट अफेयर, लेकिन किसी का 25 में से 20 नंबर आता है और किसी का 15 नंबर आता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 10 नंबर भी करंट अफेयर में आता है, और ये भी पता होता है कि करंट अफेयर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ना ही पड़ेगा आपको करंट अफेयर के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मेहनत भी करते हो करंट अफेयर में, समय भी देते हो, फिर भी आप करंट अफेयर में उतना अच्छा नहीं कर पाते हो जितना अच्छा कुछ अन्य बच्चे करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। अगर आपको भी सिलेक्ट होना है, उनके साथ बहुत अच्छा करंट अफेयर में करना है, उनके लेवल को पाना है, तो कुछ बातों को आपको, बेसिक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर कल आपसे डिस्कस किया था मैंने कि करंट अफेयर के तो कम से कम 2 मैगजीन आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें 2 तरह के विद्यार्थी होंगे। एक करंट अफेयर को जो मंथली पढ़ते हैं, और दूसरे प्रकार की इस प्रकार की विद्यार्थी होती हैं कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो 15 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दूसरे प्रकार के विद्यार्थी हैं वे वही हैं जिनके नंबर 15 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं, करंट अफेयर की वजह से भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको कैटेगरी 1 में शामिल होना है और साथ ही कैटेगरी 2 को भी साथ में लेके चलना है। इसका क्या अर्थ है? इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि एक तो आपको मंथली एक मैगजीन पढ़नी है, और साथ ही साथ आप जब कोई भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उससे संबंधित जो मटेरियल आता है, कंबाइंड जो मैगजीन आती हैं संपूर्ण, जिसमें पूरे साल का होता है, लगभग 12 मंथ का होता है, उसमें मटेरियल आपके लिए पढ़ने के लिए समसामयिक की, तो उसको भी आपको पढ़ना है। यानी दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। न तो आप केवल मंथली करंट अफेयर पे डिपेंड रहेंगे और न ही आप कंबाइंड पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, और आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि करंट अफेयर जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होगा, 10 दिन बचेगा, तब आप करंट अफेयर कवर कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहला पॉइंट ये है कि करंट अफेयर आपके लिए पूरा का पूरा नया मामला होता है। उसमें जो टर्मोलॉजी होती है वो नई होती हैं, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अप टू डेट होती हैं। तो माइंड की एक कैपेसिटी होती है कि कोई भी चीज़ जब आप एक बार देखते हो, सुनते हो, तो याद नहीं होता। दूसरी बात, अगर जब आप केवल 10 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो और एक ही बार पढ़ते हो या 2 बार पढ़ लेते हो तो कन्फ्यूजन भी पैदा होता है, क्योंकि माइंड किसी भी चीज़ को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तीसरी बात, इसी दौरान ऐसा तो है नहीं कि केवल 10 दिन के दौरान आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ोगे। इसी दौरान आपको विषय का भी रिवीजन करना होता है। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ज़रूरी कि आप सब्जेक्टों का रिवाइज करो। तो आपके ऊपर वो अलग से प्रेशर बना होता है। आप सब्जेक्टों को रिवाइज भी कर रहे होते हो, टेस्ट पेपर भी दे रहे होते हो, उसी में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होता है। तो आप जैसा सोचते हो कि आप 10-15 दिन पहले करंट तैयार कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप सिर्फ अपने आप को सांत्वना देते हो, अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा करते हो, जबकि आप क्वालिफाइंग के लिए यह पॉसिबल नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी वीकनेस है, कमजोरियां हैं, जो ये सोचते हैं कि हम 15 दिन बचेगा, 20 दिन बचेगा तो करंट अफेयर कवर कर लेंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही गलत है। अब हम आते हैं इस मुद्दे पे कि आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। तो करंट अफेयर आपको, अगर कोई भी आप एक मैगजीन मंथली उठाइए, उसमें क्या करना है, आपको जितने भी आपको कुछ पार्ट्स बनाने हैं। जैसे नेशनल पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल में आपको ये देखना है, स्पेशली उन बातों पे फोकस करना है कि जो नेशनल है उससे कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पहली बार हो रहा है। अगर किसी स्टेट में पहली बार हो रहा है, भारत में पहली बार हो रहा है, तो उसको आपको नोट डाउन करने हैं। नेशनल आपको एक जगह नोट डाउन करने हैं। ठीक इसी प्रकार इंटरनेशनल आपको एक जगह नोट डाउन करने हैं। आर्थिकी एक जगह नोट डाउन कर लेना है। इंटरनेशनल के साथ अब साइंस एंड टेक एक जगह, कल्चर एक जगह, राइट। इसी तरह आप एक छोटे छोटे पेज बनाओगे या किसी कॉपी में आप डिवाइड करके नोट करो। ठीक है, खेल कुछ जो स्पोर्ट्स से संबंधित है चीज़ें एक जगह, जितने भी इंडेक्स और रिपोर्ट हैं उसको एक जगह आप नोट डाउन करोगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। योजनाओं को आप एक जगह नोट डाउन कर लोगे,
योजनाओं में थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो लेटेस्ट जो बजट में योजनाएं हैं वो तो होनी चाहिए, साथ ही साथ जो पुरानी योजनाएं हैं उसको थोड़ा सा आपको फोकस करना है। बजट को पूरा, चाहे वो स्टेट पीसीएस है यानी यूपी का बजट और जो भारत का बजट है, दोनों को आप एक जगह नोट डाउन कर लोगे। आपको थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन करना है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आप नोट डाउन करते हो तो आपको किस प्रकार ध्यान देना है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, हमें नोट डाउन क्या सारी चीज़ों को डिटेल में नोट डाउन करना है, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो वन लाइनर हैं उसे वन लाइन में नोट डाउन करना है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें डिटेल में देखना चाहिए। तो ये पता चलता है आपको क्वेश्चन के नेचर से। ठीक है, अब देखिए, जैसे जब आप योजना पढ़ रहे हो, योजना, तो योजना में आपको डिटेल में थोड़ा सा नोट डाउन करना है, क्योंकि योजना में जब भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है या तो योजना को सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। अगर स्टेटमेंट में आए तो एक ही योजना के बारे में 2-3 स्टेटमेंट होता है, तो थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में देखना चाहिए योजना के बारे में। अगर रिपोर्ट्स हैं, अगर कोई रिपोर्ट है तो वन लाइनर पूछता है रिपोर्ट में क्वेश्चन, इंडेक्स है तो वन लाइनर पूछता है इंडेक्स में क्वेश्चन, खेल कूद में है तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा आपको, कोई चर्चित व्यक्ति पर्सनालिटी से पूछता है तो वन लाइनर होगा, अगर किसी भी युद्धाभ्यास से पूछता है तो वन लाइनर होगा। तो ये सारी बातें आपको एक लाइन में नोट करनी है, इसके बारे में आपको डिटेल से लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन का नेचर है, कुछ नेशनल घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में वो डिटेल से बहुत, जैसे कोई अगर भारत सरकार की कोई पॉलिसीज है, कोई पॉलिसी लाई है तो उसे थोड़ा सा आप डिटेल में देख लोगे। बजट में कुछ बातें कही ऐसी गई हैं, कुछ घोषणाएं ऐसी हुई हैं तो उसको थोड़ा सा आप डिटेल में लिख लोगे, डिटेल में जान लोगे। तो कुछ ऐसी होती हैं जहां से आपको क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछा जाता है। यह देखा जाता है कि अगर 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया है तो 25 में से मान के चलना आपके 20 क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं और मात्र 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको स्टेटमेंट, कथन, कारण से संबंधित होते हैं या मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन के नेचर को समझना है और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को डिटेल में कौन से क्वेश्चन नोट करने चाहिए और कौन से क्वेश्चन वन लाइनर में नोट करने चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जो फाइनल होता है, जो फाइनल टच देना होता है, जब एग्ज़ाम होता है आपके पास नज़दीक होता है, तो आपके पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपको रिविज़न करना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका नोट्स रामबाण की तरह होता है और आप आराम से उसको नोट्स को दिन में, पूरे एक दिन में पूरे करंट अफेयर नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। इस तरह एग्ज़ाम से पहले आप 3 से 4 बार उसको रिवाइज करके अपने सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको करंट अफेयर कुछ इसी तरह से अपने आप को डिज़ाइन करना चाहिए, इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और आराम से इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ कि आपको जो करंट अफेयर है इससे रिलेटेड मेरा ये दूसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो मैं टॉपिक वाइज बताऊँगा कि किन किन टॉपिक को आपको फोकस करना है, कि यह जो टॉपिक है यहाँ से करंट अफेयर आता है, तो उसको मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, स्पेशली RO के लिए। राइट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।